यह लड़का खिलौना विमान से खेल रहा है। जब उसके पिता ने उसे देखा है, वो तुरंत लड़के की ओर दौड़ते हैं 100 मीटर दौड़ने की गति के साथ। अचानक यह एक परिवार है जिसमें 5 सदस्य शामिल हैं। उस दिन वे सुपरमार्केट में आइटम खोजने के लिए आते हैं। गौर से देखेंगे तो पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा कि वे सभी नंगे पैर चलते हैं, पैर की उंगलियों से चलते हैं। वे आवाज न करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं होता। जब वे जाने वाले होते हैं तो छोटा बेटा हाथ में एक खिलौना विमान पकड़ लेता है जिसमें आवाज है। वे एक छोटे से रेतीले रास्ते से गुजरते हैं, क्योंकि उस तरह चलने से वे शांत चल सकते हैं। और उस पल भी अचानक उनके पीछे एक आवाज आती है। पता चला कि छोटे बेटे ने टॉय प्लेन का स्विच ऑन कर दिया है। उसके पिता ने झट से उसे नीचे गिरा दिया। वो सब कुछ पीछे छोड़ देता है और भाग जाता है। जंगल में चमकती काली छाया है। माँ बहन इतने डरे हुए हैं कि जोर जोर से सांस लेने की हिम्मत ही नहीं करते। पिता की गति भी बहुत तेज होती है, लेकिन वो अभी भी उस राक्षस से एक कदम आगे है। लड़के को राक्षस अपने साथ ले जाते हैं। इन राक्षसों की आंखें नहीं हैं, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति बेहद संवेदनशील होती है। वे आवाज के आधार पर मनुष्यों का शिकार करते हैं। सौभाग्य से 4 का परिवार बच गया। वे केवल अधिक सावधानी से जीने की कोशिश जारी रख सकते हैं। वे अपने घर के चारों ओर चेतावनी लाइट और कैमरा स्थापित करते हैं। दीवार पर वे आवाज रोकने के लिए अखबार की एक मोटी परत से कवर करते हैं। फर्श पर वे एक मोटे कॉटन कपड़े को बिछाते हैं। भोजन भी पत्तों में लिपटा होता है। लेकिन इस स्थिति में माँ फिर से गर्भवती है। यह एक टाइम बम की तरह है। जब भी यह होता है, पूरे परिवार के लिए आपदा ला सकता है। बच्चे को सुरक्षित और सफलतापूर्वक जन्म देने के लिए वो सारे रास्ते ढूंढ लेते हैं। वे बच्चे के लिए आवाज रोकने वाला कमरा और ऑक्सीजन मास्क बनाते हैं। बच्चे के रोने से राक्षसों को आकर्षित न होने के लिए पिता हियरिंग एड पर खोज करते हैं। क्योंकि उनकी बड़ी बेटी गूंगी और बहरी है, इसलिए वो उसके लिए हियरिंग एड बनाना चाहता है, ताकि जब वो खतरे के करीब हो वो भी जान सकती है। पर वो हर बार फेल हो जाता है। उस दिन वो अपने बेटे के साथ मछली पकड़ने निकल जाता है। उनकी बड़ी बेटी परेशानी महसूस करती है, तो वो घर से अकेली निकल जाती है। तो माँ जो जन्म देने वाली है घर में बची रह जाती है। पिता और पुत्र बाहर जाते हैं। आधी सड़क पर जाने के बाद वे एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं। उसके बगल में उसकी पत्नी है जो लेटी पड़ी है। ऐसा लगता है कि उन पर अभी अभी राक्षसों ने हमला किया है। डरावनी बात यह है, बूढ़े इंसान की आंखें मायूसी दिखाती हैं। अपने जीवन साथी को खोकर वह भी अब और नहीं जीना चाहता। पिता ने बूढ़े को कोई आवाज न करने का इशारा किया, लेकिन बूढ़ा ऐसे ही चिल्लाता रहता है। पिता ने तुरंत अपने बेटे को गले लगाया। वो अपना मुंह ढकने के लिए एक हाथ का उपयोग करता है। वो कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं करता। राक्षस आ गए हैं। बूढ़े आदमी को तुरंत कहाँ दिया जाता है। माँ का एमनियोटिक द्रव अचानक टूट गया है। वो दर्द सहने की कोशिश करती है और फिर नीचे जाने के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन लापरवाही से वो एक कील पर कदम रखती है। वो हाथ में जो कांच का फोटो फ्रेम रखती है वह भी गिर जाता है। जमीन पर कांच के टुकड़ों फैल जाते हैं। इसने तेज आवाज की है। महिला को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं करती। वो अपना पैर बाहर उठाती है। वो जल्दी से सभी को वापस बुलाने के लिए चेतावनी लाइट चालू करती है। जब वो ऊपर जाने की तैयारी करती है, उसे पता चलता है कि एक राक्षस है जो भाग के अंदर आ गया है। वो अलार्म घड़ी को सेट करने के लिए जल्दी से वापस आती है। इस बार राक्षस भी बेसमेंट में आ जाता है। अलार्म घड़ी बजती है। राक्षस तुरंत उछलता है। माँ ऊपर दौड़ने का मौका पाती है और फिर बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन बच्चा जन्म देने वाला है। जब वो घर पर अकेली है तो वो कैसे कर सकती है। राक्षस केवल कुछ मिनट बर्बाद करता है ताकि वो उसे ढूंढ सके। सौभाग्य से पिता और पुत्र भी समय पर घर वापस आ जाते हैं। चेतावनी रोशनी देखकर पिता ने जल्दी से बेटे से कहा कि जल्दी से मकई के खेत की ओर भागो। बहुत दिनों से तैयार की गई आतिशबाजी को जलाने के लिए माँ अब और नहीं सह सकती। वो जोर से चिल्लाती है। इस बार बड़ी बेटी भी सुनती है आवाज। वो तुरंत खड़ी हो जाती है और घर वापस भाग जाती है। पिता बंदूक लेता है और बाथरूम में भाग जाता है। वो बाथटब में खून देखता है। वो सोचता है कि उसकी पत्नी पहले ही बुरी चीजों से मिल चुकी है। अचानक उसके बगल में खून से भरा एक हाथ दिखाई देता है। यह पता चलता है कि उसने सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म दिया है। पिता ने माँ और बच्चे को आवाज रोकने वाले कमरे में पहुंचा दिया। वो चिंतित है कि बच्चे का रोना राक्षसों को आकर्षित करेगा, इसलिए वो बच्चे को ऑक्सीजन मास्क पहनाता है और बच्चे को शोर रोकने वाले बॉक्स में लेटा देता है। व्यवस्था करने के बाद वो जल्दी से अपनी बेटी और बेटे को खोजने के लिए निकल पड़ा, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता। उसकी पीठ के पीछे नल चालू है। यह स्पष्ट नहीं है कि इसे क्यों खोला गया है। बेसमेंट में धीरे धीरे पानी जा रहा है और दूसरी तरफ बेटी जल्दी से घर वापस भागती है। जब वो मकई के खेत से गुजरती है, वो देखती है कि उसका भाई कांप रहा है। पता चला है कि अभी पटाखों की आवाज आ रही है। राक्षसों को आकर्षित किया है।
यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। वे केवल मकई खलिहान की छत पर चढ़ सकते हैं। वहीं बेसमेंट में जलस्तर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। माँ को कुछ गलत लगता है। वो तुरंत बच्चे को बचाने के लिए पानी में चली जाती है। नतीजतन राक्षस ने आवाज सुनी है, इसलिए वह भी भाग आता है। सौभाग्य से बच्चा रोता नहीं है। वो पानी के पर्दे के पीछे छिप जाती है। वो अपनी सांस को बाहर निकालने के लिए पानी की आवाज का फायदा उठाती है। राक्षस उस औरत को खाने के लिए तैयार होता है जो बच्चे को गले लगा रही है। सौभाग्य से वो नहीं देख सकता, तो यह पता नहीं लगा पाता है, लेकिन इसकी सुनने की शक्ति बेहद संवेदनशील होती है। आप बस थोड़ा सा तेज सांस लें और यह जान सकता है कि आप कहाँ हैं। वो कांपने से डरती है। वो कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं करती और उसी पल उसका बड़ा बेटा लापरवाही से खाने के गोदाम में गिर जाता है। आवाज बहुत तेज है। इसने राक्षस को माँ की तरफ आकर्षित किया है, लेकिन मक्का बहती रेत के बराबर है। यह लड़के को और गहरा कर देता है। सौभाग्य से एक धातु का दरवाजा भी है जो गिरता है। वो जल्दी से उस दरवाजे को कसकर पकड़ लेता है। बहन देखती है कि स्थिति ठीक नहीं है, तो वो भी नीचे कूद जाती है। उसका भाई सफलतापूर्वक दरवाजे पर चढ़ गया, लेकिन बहन नीचे चली जाती है। बहुत जल्द वो मकई के नीचे फंस गई। भाई ने जल्दी से बहन को बचाने के लिए हाथ उठाया। अंत में वो अपनी बहन को भी खींच पाता है। वे चुप रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांसों की आवाज अभी भी बहुत तेज है। राक्षस नीचे कूद गया है। सौभाग्य से यह मकई में दब गया है, इसलिए इसे स्थानांतरित करना बहुत कठिन है। बहन और भाई खुद को ढकने के लिए जल्दी से धातु का दरवाजा पकड़ लेते हैं, लेकिन राक्षस अभी भी भागता है। आपातकालीन स्थिति में बहन की हियरिंग एड कार्य किया है। तीखी आवाज राक्षस को पागल बना देती है। ठीक वैसे ही यह दरवाजे को फाड़ देता है और चिल्लाता है और भाग जाता है। हियरिंग एड की कम आवृत्ति वाली आवाज राक्षस को उत्तेजित कर सकती है, लेकिन बहन पूरी तरह से इसका असर नहीं खोज पाती है। मक्के के खलिहान से भागे बहन व भाई। सौभाग्य से वे जल्दी से आ रहे अपने पिता से मिलते हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। पिता ने अपने बच्चों को ट्रक में छुपाया। वो कुल्हाड़ी उठाता है। इस पल राक्षस उसके सिर के ठीक ऊपर दिखाई देता है। ऐसे ही उसे कई मीटर दूर तक राक्षस ने पीटा है। बेटा चीखने चिल्लाने से डरता है। यह राक्षसों का ध्यान आकर्षित करता है। इस बार बेटी का हियरिंग एड भी बचता है, लेकिन वो इसे तुरंत बंद कर देती है। ट्रक में घिरे हैं बहन और भाई। बच्चों को खतरे के करीब देखकर पिता चोट को ढक लेता है और फिर खड़ा हो जाता है। वो बच्चों को यह बताने के लिए अपने हाथ का उपयोग करता है कि वो उनसे प्यार करता है। इसके बाद वो बहुत जोर से चिल्लाता है। राक्षसों ने पिता को मार डाला। सबसे बड़ा बेटा भागने के लिए जल्दबाजी में कार चलाने मौका उठाता है। माँ और उसके 2 बच्चे फिर से मिले, लेकिन खतरा टला नहीं है। वे तहखाने में छिप जाते हैं। बहन श्रवण यंत्रों को देखती है जो मेज पर पूरी तरह से व्यवस्थित हैं। वो आखिरकार जानती है कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते हैं। बहुत जल्द राक्षसों ने यहाँ का पीछा किया। माँ बंदूक लेती है। इस बार कैमरे की हाई फ्रीक्वेंसी ध्वनि राक्षस को उत्तेजित करती है। यह कैमरे को पागलपन से तोड़ देता है। बहन अचानक समझ जाती है। वो हियरिंग एड चालू करती है। यह ट्रिक वाकई काम करती है। ठीक इसी तरह वो हियरिंग एड को माइक्रो के ऊपर रख देती है। बड़ी हुई उच्च आवृत्ति आवाज राक्षसों को पागल कर देती है। माँ भी समझती है हालात। वो जल्दी से राक्षसों पर एक बार फिर हमला करती है। राक्षस को माँ सिर पर मारती है। एक ही समय पर कैमरा भी प्रदर्शित करता है अधिक राक्षस हमला कर रहे हैं, लेकिन वे घबराए नहीं। वे राक्षसों की कमजोरी को जानते हैं। बेटी माइक्रो रखती है। माँ ने फिर से भरी गोलियां। वे एक दूसरे को मजबूती से देखते हैं। फिल्म यहाँ खत्म हो गई है। सिनेमा में पिता अपने जीवन का उपयोग अपने बच्चों को सिखाने के लिए करता है। डर का सामना कैसे करें, एक जिम्मेदार व्यक्ति कैसे बने। लेकिन असल जिंदगी में हम ऐसे क्यों नहीं होते। ठीक है, मैं टी यू हन हूँ। कृपया मुझे सब्सक्राइब करें। आप अच्छी फिल्में मिस नहीं करेंगे।